दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संयम न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह घारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। गोपाष्टमी के अवसर पर गौशाला की गायों को कराया गया नगर भ्रमण, हुई गायों की पूजा, समाजसेवी रहे शामिल। शासकीय लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर। परीक्षा की तैयारियों को लेकर की विद्यार्थियों से चर्चा। और विधिक सेवा प्राधिकरण व न्याय उत्सव के चलते हुआ मैराथन दौड़ का आयोजन। मैराथन में प्रधान न्यायाधीश भी हुए शामिल। अब खबर विस्तार से। गोपाष्टमी के अवसर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गोपाल कृष्ण गौशाला की गायों को शहर का भ्रमण कराया गया। गायों के साथ ग्वाले भी थे। समाज सेवियों द्वारा गायों का स्वागत व सम्मान किया गया। गायों की पूजन भी की गई। अनाज तिलहन संघ के व्यापारी भी उपस्थित थे। हर वर्ष की तरह गोपाष्टमी पर अनाज तिलहन संघ द्वारा गायों के हरा चारा, गुड़ और उनकी माला पहनाकर, तिलक लगाकर उनकी पूजा की जाती है। इसका उद्देश्य ये है कि गाय के प्रति, गाय को माता का स्वरूप माना है और उनके प्रति आस्था भी है। हम ये चाहते हैं कि गाय के प्रति जो आस्था बनी है पूरे विदिशा शहर में बनी रहे और एक जागरूकता बनी रहे, गाय को माता माने। यही संदेश से गौशाला से ये गाय निकलती हैं और यही संदेश शहर में देती हैं। कब से निकाली जा रही है? श्री गोपाल कृष्ण गौशाला की ये है 31वां गोपाष्टमी चल समारोह है। प्रतिवर्ष गाय घर घर, द्वार द्वार और प्रतिष्ठानों पर पहुंचती हैं। इसी क्रम में मंडी कमेटी भी आती हैं। मंडी कमेटी के अधिकांश व्यापारी यहाँ पूजन करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं और गौ भक्तों का भी स्वागत करते हैं। क्या और हम हर साल 50 गाय लाते थे। इस वर्ष कुछ कम इसलिए कर दी कि ट्रैफिक की समस्या जा रही है। क्या रहता है गोपाष्टमी को शहर में निकालने का? द्वार देखो, गौशाला का प्रमुख उद्देश्य तो ये है जन जागरण, लोगों की गाय के प्रति आस्था बढ़े। महिलाएं रोटी लेके खड़ी रहती है, कोई 10 रुपये देता है, कोई 5 रुपये देता है, तो हम ये समझते हैं कि उनके हृदय में गाय के प्रति अच्छी भाव उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए हम घर घर, द्वार द्वार, हर दुकान पर जाएंगे और लोगों से गौ पूजन करवाएंगे। आज के ज़माने में लोग धार्मिक क्रियाओं से दूर हटते जा रहे हैं। उन नवयुवकों के लिए ये संदेश है कि गौ माता हमारी माता है और सर्वदेवों की जननी है। सर्वदेव इसमें विराजमान है। इसकी सेवा करने से धन, धान्य, समृद्धि सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इस बारे में बताएं, क्या महत्व है आज का? आज गोपाष्टमी है। प्रतिवर्षानुसार गौशाला से शहर में भ्रमण होता है और उसमें सभी यहाँ जन भागीदारी से उनका पूजन होता है और उनको साल भर के चारे के लिए कुछ न कुछ लोग अपने तरफ से यहाँ दिया जाता है। यहाँ भी कुछ घास वगैरह खिलाते हैं मंडी में और भी चौराहों पे लोग बाग घास वगैरह खिलाते हैं और उसके ये प्रतिवर्षानुसार ये कार्यक्रम। आज के क्या महत्व है? आज गोपाष्टमी है और गोपाष्टमी के दिन ही भगवान कृष्ण जी ने गाय को चराने वाला काम प्रारंभ किया था। इसलिए 31वीं बार शहर में गौ माता को विचरण करते हुए, ले जाते हुए लोगों को ध्यान आकर्षित करते हैं कि आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागिता करें। अन्य लोग, बहुत सारे संगठन और व्यक्तिगत रूप से लोग गौशाला को दान देते हैं और गौ भक्तों की स्वागत करते हैं। माताओं की सेवा की गई है और क्या आरती वगैरह उतारी गई है, क्या अवसर है आज? प्रतिवर्ष अनुसार गोपाष्टमी का कार्यक्रम है। आज गोपाल कृष्ण गौशाला की गाय
पूरे शहर में भ्रमण हेतु निकलती हैं। लोग पूजा अर्चना करते हैं। उसी तत्वाधान में अनाज तिलक संघ द्वारा पुरानी मंडी कार्यालय में प्रतिवर्ष गायों को घास गुड़ और पूजा अर्चना की जाती है और सभी व्यापारी जो भी अपना सहयोग है वो यहीं रसीद कटाते हैं तो गौ माता का आशीर्वाद लेते हैं तो पूजा अर्चना की जाती है। शासकीय लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर रोशन कुमार सिंह पहुंचे। आगामी समय में होने वाली परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर स्कूल की छात्राओं से उन्होंने संवाद भी किया और पढ़ाई के लिए आवश्यक टिप्स भी दिए। इस विषय पर कलेक्टर से हुई चर्चा। अब ये पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा जब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे वो गतिज ऊर्जा में बदल चुका है। जो आप बताएं, यहाँ पे गतिज ऊर्जा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये स्थिर जीरो है गति। फिजिक्स में क्या पास्कल थ्योरी, हाँ क्या है पास्कल की थ्योरी, कौन बताएगा? किसी भी बीकर है उसमें ऊपर से दाग लगाएंगे तो जो भी उसकी ऊष्मा होगी कुछ भी होगी वो बगल वाले पाइप से बाहर निकलेगी। मैं ऐसा समझा है। नहीं आते हैं, ज़्यादा आते हैं, 50 तक आ जाते हैं। और क्या बच्चों से बातचीत की और क्या निकला सामने? देखिए, इस एकेडमिक सेशन में जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो फरवरी में होने वाली हैं। तो बोर्ड की परीक्षाओं के पहले हमारे जो विद्यार्थी हैं उनकी क्या तैयारी है, हमारे शिक्षक किस तरीके से उनको तैयार कर रहे हैं, वो देखने के लिए आज मैं MLB स्कूल विदिशा में आया हूँ और यहाँ बच्चों से इंटरेक्ट किया और जो शिक्षक हैं उनसे भी चर्चा करी। तो इनसे इंटरेक्ट करने से मुझे पता चला कि बच्चों की जो तैयारी है वो सही दिशा में जा रही है। उनको कुछ अपने अनुभवों से भी हमने कुछ टिप्स दिए कि ऐसा ऐसा करने से आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता है और आप स्कोर करते हैं। और जो उपस्थिति है क्लास में उस पे भी शिक्षकों को कुछ निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि अगर उपस्थिति रहती है कक्षा में, सभी बच्चे अगर क्लास आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी स्वतः हो जाती है। और आने वाले दिनों में मेरा प्रयास ये रहेगा कि ज़िले के सभी जो हमारे स्कूल हैं, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स, वहाँ पे आने वाली बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आए और सभी बच्चे उत्तीर्ण हों, ऐसा मेरा प्रयास है। आने वाले दिनों में भी इस तरीके के जो भ्रमण हैं वो होते रहेंगे। विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्याय उत्सव के चलते मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। न्यायालय भवन से प्रारंभ होकर पीतल मिल चौराहे की से होते हुए वापस पहुंची। प्रधान न्यायाधीश भी शामिल हुए। तो लेकर ये जागरूकता रैली निकाली जाती है। एक्चुअली में लोगों को जागरूक करने के लिए, विधिक रूप से जागरूक करने के लिए ये मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के आह्वान पर ये पूरा सप्ताह मनाया जा रहा है। विधिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 4 सितंबर से प्रारंभ हुआ, 9 सितंबर को समापन होना है। माननीय उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश इसका समापन करेंगे। शहर में बढ़ती चोरियों की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। चोरों के हौसले बुलंद होने के चलते गिरधर कॉलोनी स्थित मातृशक्ति धाम मंदिर में 15 दिनों के अंदर दूसरी बार चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। भगवान के अस्त्र शस्त्र, त्रिशूल, नाग देवता व श्रृंगार सामग्री भी चोर ले गए। मौके पर सिविल लाइन थाना प्रभारी TI शहनवाज खान और हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष नितिन माहिजबरी भी पहुंचे।
तीन चार मूर्ति हैं सर। लड्डू गोपाल जी की, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की और एक और फोटो होगा ना पहले, फोटो होगा ना पहले, वो भी है पहले का फोटो वीडियो सब रखी है। एक मिनट पीछे प्रदीप, वो मंदिर के अंदर वो फोटो जाना थोड़ा चोरी की बात सामने आई है। ये गिरधर कॉलोनी में ये मंदिर है जो कॉलोनी वासियों का सामूहिक मंदिर है। इसमें हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष हैं नितिन महेश्वरी जी ने सूचना दिया एसपी साहब के माध्यम से। तत्काल हम लोग आए हैं यहाँ पे। अभी तक प्राथमिक जांच में ये है कि पीछे से खिड़की तोड़ के और खेतों के रास्ते कोई अज्ञात चोर घुस के इसमें घटना की है। टीमें बुलाई जा रही, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट वगैरह शीघ्र इसका खुलासा करेंगे। कहाँ पर मंदिर है, किन भगवान का मंदिर है यहाँ पर? ये त्रिशक्ति धाम गिरधर कॉलोनी है हाईवे पर। यहाँ पर बीती रात चोरी हो गई है। हमारे देवी देवताओं की मूर्ति ले गए, लड्डू गोपाल जी की, लक्ष्मी जी की और त्रिशूल ले गए भोलेनाथ का। अभी तत्काल एसपी साहब से मेरी बात हुई है और पूरी पुलिस यहाँ मौके पर है। टीआई साहब आए हुए हैं और मौके पे पुलिस जुटी हुई है। ये चोरों ने कहाँ से घुसे हुए हैं, किस तरीके से? ये पीछे की खिड़की खोल के तोड़ के चोर घुसे हैं। इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। यहाँ पर पहले भी कुछ चोरी का बात सामने आई? 15-20 दिन पहले भी चोर यहाँ घुसे थे और उन्होंने पीछे जो दान पेटी है उसमें से ही 60-70 हज़ार रुपए के लगभग की चोरी पुराने बताई गई है। मेरे ज्ञान में आई है अभी सब बातें। विश्वकर्मा गिरधर कॉलोनी में निवास करते हैं साहब। गिरधर कॉलोनी में ही है न कतराना के प्रांगण में है न कतरा त्रिशक्ति धाम मंदिर है न कतराना स्थापित है। यहाँ पर है न कतराना विगत 15 दिवस के भीतर ये दूसरी बार चोरी हुई है मंदिर के अंदर। इस बार है न कतराना लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा जो पीतल की थी उसको भी है न कतराना चोरों ने है न कतराना ले गए। हेडपम्प का है ना हत्ता तोड़कर पीछे की ग्रिल तोड़कर मंदिर में है ना घुसे और बाहर प्रांगण में स्थित है ना भोलेनाथ जी की है ना कतराना शिवलिंग स्थापित है। उसके पास में है ना कतराना एक त्रिशूल जो लगभग है ना कतराना 5 किलो वजन का होगा पीतल का, उसमें डमरू लगा हुआ था। और एक है ना तांबे के है ना कतराना नाग देवता जो शंकर जी के ऊपर है ना कतराना विराजित थे, उनको भी चोरों ने है ना कतराना अपना है ना कतराना लेकर गए हैं। शारदा चतुर्वेदी। शारदा चतुर्वेदी कहाँ पर ये मंदिर? गिरधर कॉलोनी। कौन सा मंदिर है? त्रिशक्ति धाम। त्रिशक्ति धाम। क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पर चोरी हो गई साहब। क्या क्या सामान ले गए? वो लड्डू गोपाल ले गए और लक्ष्मी जी, गणेश जी, वो भोलेनाथ का सा वो त्रिशूल, डमरू। तो तांबे का था नाग देवता और वो पीतल के थे डमरू और त्रिशूल। लगभग कितने के होंगे कुछ पता है? अब अपन क्या पता, उनने जिनों का मंदिर है उनने चढ़ाया था, अपन कुछ पता नहीं है। यहाँ पूजा कर? यहाँ तो हम तो पूजा। प्रमोद चतुर्वेदी। ये मंदिर है कौन सी स्थान पर है? गिरधर कॉलोनी में त्रिशक्ति धाम। क्या हुआ यहाँ? त्रिशक्ति धाम। क्या हुआ यहाँ पर? किस तरीके? यहाँ से खिड़की तोड़ के लड्डू गोपाल ले गए और एक गणेश जी की मूर्ति ले गए और एक दुर्गा जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति ले गए, एक नाग देवता जी। और भगवान भोलेनाथ के यहाँ वो मतलब डमरू थी पीतल के उसमें, तो वो डमरू डंडे के वो तोड़ के ले गए। कहाँ से घुसे थे ये चोर? ये पीछे से घुसे सर। उन्होंने मतलब जो है हैंडपंप को तोड़ा, हैंडपंप के उन हत्थे से डंडे से उनने वो खिड़की का पाइप तोड़ के और फिर अंदर कोई भी एक व्यक्ति अंदर गया और ये सब सामान ले गए। वो कुछ दिनों पूर्व ही बेतवांचल का घोटाला प्रकाश में आया था। वहीं देखने में आता है कि सीधे साधे लोगों को लोन देने के जाल में फंसाया भी जाता है। कुछ लोग बाजार में पोस्टर चस्पा करते नजर आए। दीवारों पर पोस्टर चस्पा करने वालों से बात हुई तो सुनिए आप उनका क्या कहना है। दादा क्या काम कर रहे हो? पोस्टर लगा रहा है। पोस्टर लगा रहे हो। कितने पैसे मिलते हैं आपको? मजदूरी के कितने? 500 रुपया। तो कितने पोस्टर लगाना है आपको? 500 नहीं करते। एक इट्टे बस। कौन सी कंपनी है ये? हमने पहले के दिन दुर्जन परिवार हरिपुरा। क्या काम कर रहा है अभी तुम? मजदूरी। ये नहीं, ये जो काय के है? पोस्टर काय लगा के लिए?
लोन वाले हैं, लोन देंगे। कौन ने दिया आपको? वो चौराहे पे आए थे, नंबर है मेरे पास, नंबर लगा रहा हूँ, आपको भी दिया नंबर, बुलाओ। वो आके नहीं जाएगा आपको? क्या मालूम क्यों नहीं आ रहे। ये लोग कहाँ के रहने वाले? भोपाल की बोल रहे थे। भोपाल की बोल रहे हैं? हाँ, ऑटो से। आपको कितने पैसे दिन लगाने के लिए? 500 रुपये दिए, पेट्रोल के दिए हमें 100 रुपये, 2 गाड़ी इनके। कितने पोस्टर होंगे? 1500 है। क्या काम करते हो आप? मजदूरी करते हो? हाँ। तो ये पोस्टर कौन देगा लगाने के लिए आपको? ये भोपाल वाले आते कहते भैया चौराहा खड़े थे, कहते भाई पोस्टर लगा, ठीक है मजदूरी मिल जाएगी। कितने पैसे देंगे आपको? हमें देंगे 500 रुपया आई, और पेट्रोल पैसे 100 रुपया। कुछ बताया उनने कहाँ के रहने वाले हैं? वो भोपाल ही बताया बस, और कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। हाँ, नंबर दिया था, बंद बता देता है। खेल स्टेडियम में 68वीं ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ हुआ। देश के कई राज्यों के स्कूली विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया गया है। बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी खेल प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। एसडीएम व सांसद प्रतिनिधि भी पहुंचे। राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 32 स्टेट के हमारे प्रतिभागी 14 से 17 वर्ष के आयु के बालक बालिका भाग ले रहे हैं। इसमें जी व्यवस्था यहाँ पर सब बच्चों के रुकने की अच्छी व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है और परिवहन की अच्छी व्यवस्था की गई है। कृपया मंच पे अपने स्थान ग्रहण करेंगे। बड़ी ही खुशी की बात 4 दिवसीय प्रोग्राम है, 5 दिवसीय है। 8 तारीख से 12 नवंबर तक ये प्रतियोगिता आयोजित किया जाए। 12 तारीख को इसका समापन किया जाएगा। कल्याण की बात करें तो खाद्य विक्रेता पर कार्रवाई के उपरांत एफआईआर दर्ज कराई गई है। खाद्य विक्रेता का नाम है प्रीतम सिंह कुशवाहा। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।